नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने जाएंगे मंथली करंट अफेयर, जो कि हमारा मंथ रहेगा जुलाई। इसके पहले हम लोगों ने जून मंथ को क्लियर कर लिया हुआ है। प्रत्येक मंथ में हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और ये जुलाई मंथ का रहेगा, जो कि हमारा लेक्चर 1 रहेगा। इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन लगाएंगे। इस तरह से हम लोग 4 वीडियो बनाएंगे और 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सेशन को शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, Recently, who has been elected as the new president of the European Council of European Union? हिंदी में हाल ही में यूरोपियन संघ की यूरोपीय परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है या फिर नियुक्त किया गया है? आइए देख लेते हैं आंसर। आंसर रहेगा बी, एंटोनियो कोस्टा। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यूरोपियन यूनियन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। जैसे कि इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। स्थापना जो हुआ था वो नीदरलैंड में हुआ था। सेवा क्षेत्र जो है पूरे यूरोप में ये सेवा प्रदान करती है। इसके शुरुआत में जो संस्थापक थे वो थे जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। तो इतनी सारी जानकारी इस क्वेश्चन से हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और अन्य जीके भी लेकर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पार्वती वैली रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रही पार्वती घाटी किस राज्य में स्थित है? अब ये क्वेश्चन आया हुआ है पार्वती वैली के बारे में, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है ये वैली। और ये खबर में इसलिए था क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति फोटो लेते समय यहाँ पर डूब गया था, जिसकी वजह से पार्वती वैली जो है न्यूज में बना रहा। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ओरोपोची फीवर रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखा गया ओरोपोची बुखार जो है एक प्रकार का एजेंट, किस तरह का एजेंट है? ये एक तरह का वायरस टाइप का एजेंट है। ठीक, मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, गांधी सरोवर रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू एवलांचेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ग्लेशियर? गांधी सरोवर जो है हाल फिलहाल में खबरों में देखा गया, किस ग्लेशियर से ये निकलती है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आइए देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा, चोराबाड़ी ग्लेशियर। ठीक है, चोराबाड़ी ग्लेशियर। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन पांचवा आपके स्क्रीन पर, विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली डेवलप्ड एन इफिशिएंट मेथड ऑफ हाइड्रोजन जनरेशन फ्रॉम मैथनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड कॉम्बिनेशन? हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, किस संस्थान ने हाल ही में मैथनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड संयोजन से हाइड्रोजन उत्पादन की एक कुशल विधि विकसित की है? आइए देख लेते हैं कौन सा संस्थान है। तो वह है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द आयुषियन स्टेटस ऑफ बोर्नियो एलिफेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज? हाल ही में समाचारों में देखे गए बोर्नियो हाथी की आयुषियन में क्या स्थिति है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आइए देख लेते हैं कौन सा स्थिति रहा है इसका। स्थिति जो है वो इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये रहा बोर्नियो एलिफेंट का प्रोफाइल फोटो। और यहाँ पर हम लोग आयुषियन के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। आयुषियन क्या है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ। आइए फुल फॉर्म देख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा आयुषियन का। ये संस्था क्या करती है, कौन से जाति, कौन से मतलब एनिमल कैटेगरीज में या फिर आप प्लांट कैटेगरीज की भी बात कर सकते हैं, उसका स्थिति क्या है, ये संस्था का काम है कि उसके बारे में बताना। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में फ्रांस में हुआ था। ठीक है, सीईओ ब्रूनो ओबेरेल अब तक है 2020 से। प्रेसिडेंट जो है रजान अल मुबारक। संस्थापक जो है जूलियन अक्सेल। और जो फोकस है, इसका मेन फोकस है प्राकृतिक संरक्षण, जैसा कि मैंने आपको बताया, और जैव विविधता। ठीक है, ये इस पर ज्यादा फोकस करता है। आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 7वां आपके स्क्रीन पर, विच इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज, जिसका नाम है मैत्री, विथ विच कंट्रीज आर्मी? कौन से कंट्री के आर्मी के साथ ये वाला एक्सरसाइज किया गया जिसका नाम मैत्री है?
तो थाईलैंड के साथ ये एक्सरसाइज किया गया है। आइए मूव करेंगे और कुछ 2024 में हुए एक्सरसाइज के बारे में हम लोग ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर जो 2024 में जितने भी एक्सरसाइज हुए हैं उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको लिस्ट दे रखा है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर वीडियो रोक कर आप इसे अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जैसे कि डिजर्ट साइक्लोन है, एक्स साइक्लोन 1 है, एक्स कंजर है, सदा तंसिक है, धर्मागार्जियन है, समुद्र लक्षणा है, टाइगर ट्रैम्प है, एक्स लमिट्य 2024, एक्स तस्लिक 2024, एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा और यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। और यहाँ पर कौन कौन से देश हैं ये भी आप लोग को याद रखना है और कहाँ पर कंडक्ट हुआ था ये भी आपको याद रखना है। डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, तो आप लोग को ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो एक्सरसाइज है उसके नाम प्लस कौन कौन से देश में हो ये एक्सरसाइज होते हैं वो, उसके साथ साथ कहाँ पर ये कंडक्ट किया गया है ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन जो रहेगा 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भूपेंद्र सिंह रावत हु रिसेंटली पास हुए वाज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, कौन से खेल से ये जुड़े हुए थे? तो ये फुटबॉल से जुड़े हुए थे। ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वेयर वाज द 16th एडिशन ऑफ इंडियन मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस नोमैडिक एलिफेंट, जिसे नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके किसके बीच का है? इंडिया और मंगोलिया के बीच में, ये भी आपको याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ये कहाँ पर किया गया था। ये उमरोई मेघालय में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, ठीक है। चलिए मूव करते हैं 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सरयू रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज, हाल ही में देखा गया, फ्लो थ्रू विच इंडियन स्टेट, ये कौन से भारतीय राज्य से होकर गुजरती है ये आपसे पूछ रहा है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ये उत्तराखंड से निकलता है और उत्तर प्रदेश तक ये बहता है। जैसा कि यहाँ पर मैप में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग टाइम लेंगे नदी को समझने में, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के भी लेकर चलेंगे, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो आए तो हम लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये है गंगा रिवर, ठीक है। मैं यहाँ पर रेड कलर में इसे बना रहा हूँ। ये है गंगा रिवर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। और ये गंगा रिवर जो है कहाँ पर जाकर खत्म हो जाता है, अपना मुहाना बनाता है, तो बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना मुहाना बनाता है, यानी कि बंगाल के खाड़ी में। चलिए इसके साथ साथ हम लोग अभी सरयू रिवर के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ये जो घाघरा रिवर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये है घाघरा रिवर, ठीक है, जो कि राप्ती में जाकर मिल जाती है। और राप्ती जो है वो गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि बाएं ओर से आकर मिलती है। ये जितने भी नदी है ये सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड है, और ये जितने जितने नदी यहाँ से दिखा रहा हूँ मैं वो है राइट हैंड साइड इनके सहायक नदी। तो यहाँ पर जो घाघरा नदी लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको इंडिकेशन करके बता रहा हूँ, इसके 3 नाम है। सबसे पहले इसे तिब्बत में इसे मापचो सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ये वाला हिस्सा जो है वो तिब्बत वाला हिस्सा है, तो यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, घाघरा जो रिवर है उसे तिब्बत में मापचो सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जैसे ही ये नेपाल में एंटर करती है तो इसे कर्णाली रिवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाल में इसे कर्णाली रिवर के नाम से जाना जाता है, और भारत में इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है, और घाघरा के साथ साथ इसे हम लोग सरयू रिवर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको रिवर से। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मनी म्यूल रिसेंटली सीन इन न्यूज, हाल ही में खबरों में देखा गया मनी म्यूल जो है वो एक क्या है? आइए देख लेते हैं। तो ये जो है समवन हु ट्रांसफर्स और मूव्स इलीगली एक्वायर्ड मनी फॉर समवन एल्स, क्या करता है कि ये किसी और के अकाउंट से जो है अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है, जो कि एक इलीगल है, अवैध है, ठीक है, वैध नहीं है। यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए ये हैकर है कि किस किस तरीके से आपके पास पहुंच सकता है, यहाँ पर वो बताया गया। ये ऑनलाइन पोस्टिंग कुछ कर देगा और आपको बता देगा कि ये जॉब है, ये है, आपको उसमें क्लिक करना है, वो लिंक दे देगा, तो वहाँ से आपका पैसा चोरी किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये है जॉब के लिए भी यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, ठीक है। देन डायरेक्ट कांटेक्ट भी, ये आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता है मेल और पर्सन के थ्रू। सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक में पोस्ट करके ये आपसे कांटेक्ट कर सकता है, और इस तरह से ये इलीगली आपके मनी को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। यही है मनी मूव, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज, हाल ही में समाचारों में देखा गया राष्ट्रीय
हरित हाइड्रोजन मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोड्यूसिंग। इसे हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, यूटिलाइज भी करेंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन अध्ययन करने से पहले कुछ फैक्ट को जानेंगे, जैसे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दो तरह के एनर्जी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, एनर्जी जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका रिन्यूएबल और एक होता है आपका नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या डिफरेंसेस है? वह ऊर्जा जिसे हम लोग बार बार उत्पन्न कर सकते हैं उसे रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उसे कहते हैं वह ऊर्जा जिसे हम लोग बार बार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी है। अब आइए यहाँ पर समझते हैं कि इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी जो है यहाँ पर दिखाया गया है रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, वह ऊर्जा जिसे हम लोग बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि सोलर, सूर्य से हम लोग इसमें ऊर्जा बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। विंड पावर से भी हम लोग यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पावर हाउस में भेजा जाता है। ठीक है, पावर हाउस में इसे स्टोर करके और इस पावर को बैटरी में ट्रांसफर किया जाता है। और बैटरी से जो है इलेक्ट्रिक जो है वो कहाँ भेजा जाता है? इलेक्ट्रोलाइजर में भेजा जाता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन को वाटर से अलग किया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को वाटर से अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन को अलग करके क्या किया जाता है, इसे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में सेंड किया जाता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसे सेंड किया जाता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी इसे सेंड किया जाता है और इसे यूज किया जाता है। ठीक है, ताकि जीरो इमिशन हो पाए, ताकि जितना कम से कम जो है वो वायु प्रदूषण कम हो। यही है ग्रीन हाइड्रोजन। आशा करूंगा यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हुआ हो। चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 13वां आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज स्टेबल कॉइन रिसेंटली मेंशन इन न्यूज? स्टेबल कॉइन क्या है, आइए देख लेते हैं। ये एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, चलिए 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर डिक्लेयर्ड द माइका माइंस ऑफ विच स्टेट चाइल्ड लेबर फ्री कर दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ने किस राज्य की अभ्रक खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साइंटिस्ट फाउंड अ रेयर वैम्पायर स्क्वाड इन डीप वाटर ऑफ विच सी? कौन से सी में वैम्पायर के अवशेष पाए गए हैं? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, साउथ चाइना सी में इसके अवशेष को पाया गया है। साउथ चाइना सी कहाँ पर है? तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है वो चाइना का हिस्सा है। ठीक है, ये है लाओस, ये है वियतनाम, ये है काम्बोडिया, ये है थाईलैंड। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं आप है फिलीपींस, यहाँ पर है। ये रहा म्यांमार। अब आइए देखते हैं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं रेड कलर में जो पूरा का पूरा बनाया गया है, ये है साउथ चाइना सी, जो कि चाइना बोलता है कि ये हमारे अंतर्गत आता है। और इसी साउथ चाइना सी में जो है साइंटिस्ट ने रेयर वैम्पायर स्क्वाड को फाउंड किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ। 16वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड इंडो फ्रेंच लिवर एंड मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस? किस मंत्रालय ने फ्रांस सरकार के सहयोग से इंडो फ्रेंच लिवर और मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क लॉन्च किया है? आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसे लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, आइए यहाँ पर मिनिस्ट्री आ गया है तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत है? तो ये मिनिस्ट्री जितेंद्र सिंह के अंतर्गत है, यहाँ तक है। ठीक है, जितेंद्र सिंह के अंतर्गत ये मिनिस्ट्री है, ये भी आपको याद रखना है। ऑर्थर साइंस भी इन्हीं के अंतर्गत है, ये भी आपको याद रखना है। एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर, एस जय शंकर जी के अंतर्गत में है। होम अफेयर्स आप लोग जानते हैं अमित शाह के अंतर्गत आता है, अमित शाह। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन पर। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड जूनोज डेज एवरी ईयर? देख लेते हैं। 6 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड जूनोज डे मनाया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का बीमारी है जो कि जानवर से
जो कि एनिमल से ह्यूमन की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन ड्यू टू साइटिंग ऑफ ब्राउन पाल्म सीवेट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोयना वन जीवन अभ्यारण्य जिसे हाल ही में ब्राउन पाल्म सीवेट को देखे जाने के कारण यह न्यूज में बना हुआ है, तो ये कौन से राज्य में स्थित है, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो आइए देख लेते हैं। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये रहा वो सीवेट जिसका कलर जो है वो ब्राउन कलर का है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज आप याद रखिएगा, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो महाराष्ट्र में है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। Recently, Raquel Reeves has become the first woman finance minister of which country? आइए देख लेते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम का इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, ये रहा उनका प्रोफाइल फोटो, आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन के राइट हैंड साइड में। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। और अगर भारत की बात करें तो भारत का फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, ये भी आपको याद रखना है, ये इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर है। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। रिसेंटली द सीए इंस्टीट्यूट हैज इनिशिएटेड टॉक विद विच मिनिस्ट्री? कौन से मिनिस्ट्री से उन्होंने बातचीत की है टू ज्वाइंटली डेवलप एआई ऑडिट टूल टू ट्रैक परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया एंड डिटेक्ट कॉर्पोरेट फ्रॉड। जितने भी फ्रॉड हो रहे हैं कॉर्पोरेट में उसको डिटेक्ट करने के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने किस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एआई ऑडिट टूल्स को तैयार किया है? आइए देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इन्होंने क्या तैयार किया है? एआई ऑडिट टूल्स तैयार किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ कौन सी संस्था है? तो इसके साथ संस्था है सीए इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। और एक चीज बता दूं, यहाँ पर मिनिस्ट्री आया हुआ है तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। देखिए ऑल साइंस मैंने आपको बताया था, जितेंद्र सिंह जी है इसके मिनिस्टर। एक्सटर्नल अफेयर मैंने आपको बता दिया, एस जयशंकर। डिफेंस मिनिस्टर आपको पता है, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, श्री अश्वनी वैष्णव जी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आयरन डोम आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे संक्षिप्त रूप में सैम भी कहा जाता है, रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज इंडिजिनसली डिजाइन्ड एंड डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन? किसने इसका डिजाइन तैयार किया है? ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ ने इसका डिजाइन तैयार किया था। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन 22वां आपके स्क्रीन पर। गंडकी रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? आइए देख लेते हैं। ये गंगा नदी का बाएं तरफ से उसकी सहायक नदी है गंडकी रिवर, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 23वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत बिल पेमेंट सिस्टम रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज इज ए पेमेंट चैनल सिस्टम कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूट? आइए देख लेते हैं। आरबीआई द्वारा ये कॉन्सेप्चुलाइज किया गया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए 24वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। चंद्रावली कैब हाल फिलहाल में न्यूज में देखा गया है, ये कौन से स्टेट में है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में है। ये रहा वो कैब, आप लोग देख सकते हैं। चलिए और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नाबू मनुजारू प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कौन से स्टेट से ये संबंधित है? ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य से ये संबंधित है। देखिए ये नाबू मनुजारू जो है ये प्रोग्राम क्या है, जिसमें स्कूल के बच्चों को सप्ताह में 1 वीक में कम से कम 2 घंटा 2 आवर्स के लिए इन्हें क्या क्या जानकारी दिया जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन्हें सोशल के बारे में बताया जाएगा, कैसे जो है सोशल में हम लोग को लिविंग करना है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। स्पोर्ट्स से रूबरू करवाया जाएगा। इसके साथ साथ इन्हें फेस्टिवल्स के बारे में भी जानकारी प्रदान किया जाएगा।
और फॉक गेम्स। ये 3-4 चीज़ के बारे में इन्हें रूबरू करवाया जाएगा। यही है प्रोग्राम नवु मनुजारू प्रोग्राम, जो कि कर्नाटक है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को लगाया। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद मैं आपका वीडियो 2, वीडियो 3 और वीडियो 4 लेकर आऊँगा, जिसमें हम लोग टोटल 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को करेंगे जुलाई मंथ। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।